आइए शुरुआत करते हैं एक नए लेक्चर के साथ आज के दिन की। योजनाएं जो हम पढ़ चुके हैं, स्कीम्स के लेक्चर ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं। जो भी हमारी इम्पोर्टेंट या जो भी योजनाएं थी जो एग्ज़ाम में आ सकती थी उनको हम फिनिश कर चुके हैं, और जो भी आएंगी तो उसका एक दो वीडियो और मैं बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं सैन्य अभ्यास की, यानी 2019 में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उनके बारे में हम बताएंगे। 2020 में तो ज़्यादा कुछ अभी हुआ नहीं, अगर हुआ भी होगा तो उसकी भी डिस्कशन हम कर लेंगे 2020 में, क्योंकि कोविड-19 का अभी तक चल रहा है तो ज़्यादातर ना तो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो 2019 से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होंगी वो ही हमारे एग्ज़ाम में आएंगी। तो 2019 की सैन्य अभ्यास के बारे में हम जानते हैं और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक फॉर्मेट के तहत मैंने तैयार किया है कि एक कंट्री जो है, कुछ जो 2-4 कंट्री हैं, यानी 3 या 4 कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ हम कई सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको मैंने मैप बाय समझाने की कोशिश की है। बाकी सबको सीक्वेंसली हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भारत और फ्रांस के बारे में। तो देखिए, भारत और फ्रांस के साथ हमारी तीनों सेनाएं करती हैं, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना। डिफेंस की 3 सेना होती हैं हमारे देश में, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, उनके एक्सरसाइज अलग होती हैं, लेकिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं इन तीनों ही सेना की होती हैं, उन्हीं को मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। तो भारत और फ्रांस की 3 एक्सरसाइज हुई हैं। सबसे पहली है शक्ति, जो थल सेना की हुई है, राजस्थान में हुई है। जो इंडिया में हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शक्ति 2019 राजस्थान में हुई, थल सेना की एक्सरसाइज है। और गरुड़ 6, यानी अब तक 5 और हो चुकी हैं गरुड़, तो ये हुई है फ्रांस में, यानी वहीं पे हुई है, ये वायुसेना की है। और हुई है वरुण 2019 में, वरुण नाम से हुई है, ये गोवा में हुई है। यानी 2 तो इंडिया में हुई है, एक राजस्थान में एक गोवा में। शक्ति हुई है राजस्थान में और वरुण हुई है गोवा में। तो जो नेवी की जो एक्सरसाइज होती हैं वो ऐसे एरिया में होती हैं, आप इसमें ऑब्जेक्टिव में या ऑप्शन में जब आएगा तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जहाँ समुद्र एरिया होगा वहीं पे, ओशन रीजन होगा वहीं पे, तो नेवी की जो होंगी एक्सरसाइज होंगी ना। तो वरुण जो हुई है वो गोवा में हुई है और नौसेना की है ये। तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप है, हमारी तीनों सेनाएं हमारी एक्सरसाइज कर रही हैं, तो फ्रांस के बारे में भी तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल पेरिस है और मुद्रा इसकी यूरो है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ये सदस्य है, तो इसकी मुद्रा जो है यूरो है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप हैं। ज़्यादातर राष्ट्रपति की वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका के वो होते हैं अध्यक्ष, ऐसे ही वहाँ पे राष्ट्रपति की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन। आपने नाम भी सुना होगा, कई बार न्यूज़ में इनका नाम आता रहता है, इमानुएल मैक्रोन। और एक बात, खास बात फ्रांस के बारे में ये जान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये यूरोपीय महाद्वीप का, जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप कॉन्टिनेंट है पूरा, उसका सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत और फ्रांस के बारे में हमने जान लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। भारत और जापान के बारे में जानते हैं। भारत और जापान मिलके टोटल 5 एक्सरसाइज करी हैं 2019 में। तो एक है धर्म गार्डियन, थल सेना की है, जो मिजोरम में हुई है। आप जोड़ सकते हैं मिजोरम, राम जैसे पीछे आ रहा है, आप कोई भी निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। कई बार हम रिपीट करेंगे तो भी हमें याद हो जाएंगे, और निमोनिक्स बना के याद करेंगे तब भी हमें याद हो जाएंगे। और एग्जाम से पहले 1-2 बार रिपीट करेंगे तो हमें याद आ जाती हैं एग्जाम में। देखे तो धर्म से जुड़ा हुआ है, तो मिजोरम में हुआ है और थल सेना की एक्सरसाइज है। शिन्यू मैत्री है, वेस्ट बंगाल में हुई है, वायुसेना की है। ठीक है, और GIMEX है, ये विशाखापट्टनम में हुई है और नौसेना की, जैसे विशाखापट्टनम कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे नौसेना की हुई है। ठीक है, और सहयोग केजिन एक तटरक्षक, यानी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है हमारा, उसके साथ हुई है। तटरक्षक बल, जापान का तटरक्षक बल और इंडिया का तटरक्षक बल दोनों की चेन्नई में हुई है, सहयोग केजिन के नाम से। और ये मालाबार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालाबार एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि मालाबार जापान और अमेरिका और इंडिया 3 कंट्री मिलके मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। नेवी की एक्सरसाइज होती है मालाबार, जापान, अमेरिका और भारत। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी हुई हैं, चेन्नई में हुई है, विशाखापट्टनम, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, यानी ज़्यादातर जो हुई हैं वो इंडिया में हुई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, याद करना। थल सेना की, वायुसेना की, नौसेना की और तटरक्षक बल की, तीनों की। और नेवी की एक जो मालाबार हुई है, जो 3 कंट्री मिलकर करती हैं, वो जापान तट पर हुई है, यानी जापान में हुई है। तो जापान के बारे में जान लिए। राजधानी टोक्यो है और वहाँ की करेंसी येन है, और PM है शिंजो एबे। वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होते, सम्राट होते हैं वहाँ के, नारूहितो।
तो यहाँ के प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होते हैं, तो उनका नाम है शिंजो एबे। ठीक है, तो इंडिया जापान के बारे में हमने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड रूस, भारत और रूस के बारे में जानते हैं। टोटल 3 एक्सरसाइज इन्होंने की हैं और इनका तो बहुत ज़्यादा सरल है याद करना, क्योंकि इंद्र नाम आएगा। इंद्र 2019, इंद्र और इंद्र नेवी, एविया इंद्र और इंद्र नेवी। इंद्र जो हैं वो तीनों सेनाएं उन्हें मिलकर करी है इंद्र नाम से, झांसी, पुणे और गोवा। जैसे गोवा है तो नेवी की गोवा में हुई होगी, और पुणे है एयरफोर्स की, और झांसी है तो इंडियन आर्मी की। तो एविया इंद्र है ये रूस में हुई है, ये वायुसेना की है, और इंद्र नेवी है गोवा में हुई है, नौसेना की है। यानी 2 हमारे देश में हुई है और 1 रशिया में हुई है। याद कर सकते हैं, एविया इंद्र रूस में हुई है, वायुसेना की हुई है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले एरिया में है तो हम याद कर सकते हैं कि वायुसेना की ऊपर जाके हुई होगी, तो एविया इंद्र जो है रूस में हुई होगी। रूस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राजधानी इसकी मॉस्को है और वहाँ की करेंसी है रूबल, और पीएम और राष्ट्रपति में राष्ट्रपति सुपीरियर होते हैं यहाँ पे। तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा, पिक भी देखी होगी इनकी। और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिया एंड अमेरिका, भारत और अमेरिका के बारे में जानते हैं। इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी टोटल 4 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, वज्र प्रहार, कॉप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ और मालाबार। वज्र प्रहार जो है सिएटल में हुई है, अमेरिका में ही, थल सेना की है ये। और कॉप इंडिया पानागढ़ में हुई है इंडिया में, ये एयरफोर्स की है। और टाइगर ट्रायम्फ जो है, ट्रायम्फ से आप समझ रहे होंगे, ट्राई का मतलब 3 होता है, ये आंध्र प्रदेश में हुई है, तीनों सेनाओं ने मिलकर की है। और मालाबार जो जैसा मैंने बताया था जापान तट में हुई है, इंडिया, अमेरिका और जापान तीनों देश मिलकर इसको करते हैं। ये नेवी की एक्सरसाइज होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जापान तट पे हुई है इस बार, याद रखना है। ठीक है, तो चारों में से हमें देखना है कि इंडिया में कितनी हुई हैं। 2 इंडिया में हुई है, 1 अमेरिका में हुई है, 1 जापान में हुई है। ठीक है, तो अमेरिका में जो हुई है वो थल सेना की हुई है वज्र प्रहार नाम से। इंडिया में जो हुई है पानागढ़ और आंध्र प्रदेश में हुई है, पानागढ़ वाली एयरफोर्स के जो कॉप इंडिया नाम से है, और आंध्र प्रदेश में जो हुई है वो तीनों सेनाओं की है, टाइगर ट्रायम्फ के नाम से जानते हैं इसे, जो आंध्र प्रदेश में हुई है और तीनों सेनाओं की। अमेरिका के बारे में तो आप ज़्यादातर जानते ही होंगे, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और जो करेंसी है वहाँ की डॉलर है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो आपने देखे ही हैं, रोज़ के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भारत और ओमान के बारे में। जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं भारत और ओमान के बीच में, देखिए 3 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं ने करी हैं। तीनों मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम जानते हैं, इंडिया में कितनी हुई है और ओमान में कितनी हुई है। तो अलनगाह थर्ड, यानी इससे पहले 2 और हो चुकी हैं अलनगाह, तो अलनगाह थर्ड जो हुई है वो ओमान में हुई है, और ये थल सेना की एक एक्सरसाइज है। ठीक है, नसीम अल बहर, ये नेवी की है, तो नेवी की है तो गोवा में हुई है। ठीक है, तो गोवा या विशाखापट्टनम इधर ही होती हैं इंडियन नेवी की जो होती हैं। और ईस्टर्न ब्रिज बी, ये ओमान में हुई है, और वायुसेना की यानी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। यानी हम जानते हैं कि ओमान की 3 एक्सरसाइज हुई हैं, इंडिया में बस 1 हुई है इंडिया में ओमान के साथ, वो भी नेवी की। बाकी जो आर्मी की है और एयरफोर्स की है वो ओमान में हुई है। आर्मी वाली का नाम अलनगाह थर्ड है, और एयरफोर्स की का ईस्टर्न ब्रिजबी, और जो इंडिया में हुई है वो नसीम अल बहर, जो गोवा में हुई है, नेवी की है। ठीक है, तो ओमान के बारे में, कैपिटल इसकी मस्कट है, और मैप में आप देख लीजिए कहाँ पे है ये, अफ्रीका में, इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर थोड़ा सा जाके मिल जाता है ये, मस्कट है। और कैपिटल इसकी करेंसी रियाल है। यहाँ सुल्तान होते हैं, सुल्तान का नाम है हैथम बिन तारिक अल सईद, और चांसलर हैं यहाँ के फहद इब्न महमूद अल सैद। तो ओमान के बारे में जितना जानना था हम जान चुके हैं। ठीक है, मैप भी आप देखते रहिएगा, मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इंडिया से देखिए तो इंडिया से कोस्टल के बाद सीधा ओमान ही आ जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना के सैन्य अभ्यास, यानी जो इंडियन नेवी ने जिन भी कंट्रीज़ के साथ जो 2019 में जो एक्सरसाइज किए हैं उसको मैंने एक टेबल में लिख दिया है। आप कोई भी निमोनिक बना के कैसे भी, या बार बार देख के, या एग्ज़ाम से पहले बार बार देख के, इसे हम याद करके एग्ज़ाम में जाके आराम से लगा सकते हैं। फिर भी इनके कोई तरीके छोटे मोटे होते हैं तो उनको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। तो ये है सिम्बैक्स नाम से है, जो सिंगापुर के साथ हुई है, यानी इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है। ये दक्षिण चीन सागर में हुई है, जो साउथ चाइना सी है, वैसे भी करंट न्यूज़ में बना ही हुआ है और बना ही रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। सिंगापुर के साथ हुई है, सिम्बैक्स नाम से है, दक्षिण चीन सागर में है। जायर अल बहर, जैसा नाम से आप समझ ही रहे हो, जायर अल बहर है, कतर में हुई है। कतर की कैपिटल है दोहा, वहीं पे हुई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ये मैं जो हैं सारी नेवी की हैं,
नेवी की एक्सरसाइज है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो ये आगे की एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर करी है। जैसे आप AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया, ऑसइंड EX मतलब एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो एक्सरसाइज है यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया की विशाखापट्टनम में जाके हुई है, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो नेवी की है तो कोस्टल रीजन होगा, वहीं पर होगी, विशाखापट्टनम में होगी या गोवा में होगी, इंडिया में हो रही होगी, तो ऐसे ही, ठीक है। तो INBPN बाइलेट यानी दो देशों के बीच में बाइलेट एक्सरसाइज हुई है, इंडिया और वियतनाम के बीच में, IN और VPN, IN फॉर इंडिया, VPN बना दिया वियतनाम का। तो वियतनाम की हुई है, वियतनाम में हुई है इंडियन नेवी की, ठीक है। वियतनाम नेवी और इंडियन नेवी की एक्सरसाइज हुई है वियतनाम में। ऐसे ही समुद्र शक्ति नाम की है, इंडोनेशिया के साथ हुई है, इंडोनेशिया में ही हुई है। ऐसे श्रीलंका और इंडिया की हुई है, SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया, स्लिनैक्स EX मतलब एक्सरसाइज। तो श्रीलंका की हुई है विशाखापट्टनम में, इंडियन नेवी की है। कॉन्कर्ड है, ब्रिटेन के साथ हुई है, गोवा में हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये है इंडियन आर्मी की कुछ एक्सरसाइज। एयरफोर्स बहुत कम एक्सरसाइज करता है, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होती हैं, और दूसरे नंबर पर इंडियन नेवी और एयरफोर्स बहुत कम ही एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कंट्रीज़ के साथ ही करते हैं। तो भारतीय थल सेना के सेनाभ्यास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ है सिंगापुर के साथ, झांसी में हुआ है। तो आप कुरुक्षेत्र से कंफ्यूज नहीं होना है कि हरियाणा आप लगा दें, नहीं, यूपी के झांसी में हुआ है। दस्तलक नाम से है, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है, ताशकंद में, तो यानी उज्बेकिस्तान में हुआ है। मित्र शक्ति यानी श्रीलंका के साथ हुई है, पुणे में हुई है। आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका हमारा मित्र है, तो मित्र शक्ति नाम से श्रीलंका के साथ हुई है, पुणे में। ऐसे ही देखिए, अफ्रीका एंड इंडिया से मिलकर बन रहा है AFINDEX, AFIND, अफ्रीका और इंडिया। टोटल 17 अफ्रीकी देश हैं और पुणे में हुई है। भारतीय थल सेना का सैन्याभ्यास है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत याद कर लेना। अफ्रीका के 17 देश हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने कंट्रीज थे, 17 कंट्री हैं अफ्रीका के। अफ्रीका और इंडिया की एक्सरसाइज है ये, इंडियन आर्मी की और अफ्रीकन आर्मी की, पुणे में हुई है। और देखिए, संप्रीति, 8th संप्रीति हुआ है इस बार, बांग्लादेश के साथ संप्रीति होता है, और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, और संप्रीति बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में ही हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ। और IMBEX म्यांमार के साथ है, ये हरियाणा में हुआ है, यानी जो इंडिया में हुआ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, हैंड इन हैंड बहुत ज़रूरी है, चाइना के साथ आपने सुना भी होगा, हैंड इन हैंड, चीन के साथ दो हाथ हो रहे हैं, अभी भी गलवान घाटी में भी ऐसे ही चल रहा था। हैंड इन हैंड चाइना के साथ हुआ है, मेघालय में, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया, हिमाचल प्रदेश। आप इसका कोई निमोनिक बना सकते हैं कि एलिफेंट मंगोलिया में मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। प्रबल दौस्तिक, तीसरा प्रबल दौस्तिक हुआ है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के साथ ही हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है। और सूर्य किरण, नेपाल के साथ हुआ है, नेपाल में हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस था ये सूर्य किरण, ठीक है। और मैत्री हमारी थाईलैंड के साथ हुई है और मेघालय में हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दो और हैं, कजाकिस्तान और इंडिया की, उत्तराखंड में एक हुई है, हमारे देश में हुई है। कजाकिस्तान और इंडिया के AZ कजाकिस्तान, IND इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया का हुआ है उत्तराखंड में। एक्वेरिन मालदीव के साथ हुई है, पुणे में। यानी ये थल सेना के जो सैन्याभ्यास थे वो मैंने सीक्वेंस वाइज याद करा दिए हैं आपको। आप कोई निमोनिक बना लीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार टेबल देखिए, कहीं लिख लीजिए, अपने हिसाब के नोट्स बना लिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें, मिलन 2020 में एक एक्सरसाइज हुई है, ये बहुपक्षीय देशों की एक्सरसाइज होती है और ये इस बार इंडिया में हुई है। तो ये नेवी का एक्सरसाइज है, बहुत सारे कंट्री, यानी टोटल 41 कंट्री थे इसमें, टोटल 41 देश थे, शामिल हुए थे इसमें, पूरे दुनिया के 41 देशों के साथ विशाखापट्टनम में नौसेना की एक एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम है मिलन 2020। याद रखना, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी एग्ज़ाम में आने की। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो आप आस्क CSE, एक टेलीग्राम चैनल है, CSE द एजुकेशन रिवॉल्यूशन चैनल का, आस्क CSE नाम से, उसको आप उससे जुड़िए, उसमें इसका PDF मिल जाएगा। और यूट्यूब का जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता होगा तो इसके लिए आप बेल आइकन उसके सामने होता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और आप लाइक और शेयर करते रहिएगा, जिससे हमें थोड़ी एनर्जी मिलती है पढ़ाने में और आगे के लिए हमें प्रोत्साहन होती है। देखिए सुनिए, अगर आपको कोई टॉपिक
आपको लग रहा है जिसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।